अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप लोग खुश व खुरम होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने नमाज जनाजा का तरीका बयान करूंगा कि नमाज जनाजा किस तरह पढ़ा जाता है। नमाज जनाजा में इमाम के सामने मैयत को रखा जाता है और सीने के बिलमुकाबिल इमाम खड़ा होता है और उसके पीछे फिर लोग सफ़े बनाते हैं। और बेहतर यह है कि इमाम के पीछे कम से कम 3 सफ़े बनाई जाएं। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि जिसकी नमाज जनाजा में 3 सफ़े होती हैं तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सफ़ों को दुरुस्त करने के बाद इमाम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए 4 तकबीरें कहता है और मुक्तदियों को भी अपनी ज़ुबान से वो 4 तकबीरें कहनी चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर चारों मरतबा कहना चाहिए। पहली तकबीर के वक्त हाथों को उठाकर बांध लिया जाए जैसे कि आम नमाजों में बांधा जाता है और उसके बाद सना को पढ़ा जाए। फिर दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक पढ़ा जाए, जो हम नमाज के आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसको पढ़ लिया जाए। फिर तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ की जाती है। अगर तो मैयत बालिग है, चाहे वो मर्द है या औरत है, अगर वो बालिग है तो उसके लिए दुआ ये वाली है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो इस दुआ को बालिग मैयत के लिए पढ़ा जाता है और अगर कोई नाबालिग लड़का है तो उसके लिए इस दुआ को पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर नाबालिग लड़की है तो उसके लिए इस दुआ को पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। तो मैयत के लिए दुआ करने के बाद फिर चौथी तकबीर को कहा जाता है और जब चौथी तकबीर इंसान कह ले उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर दे। चौथी तकबीर के बाद पढ़ना कुछ नहीं होता, सिर्फ सलाम फेरना होता है। तो ये है नाज़रीन किराम नमाज जनाजा को पढ़ने का तरीका।